हिंदी स्कूल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे क्लास लेंगे। इससे पहले हम वर्ण के बारे में कुछ पढ़ चुके थे। एग्ज़ाम को देखते हुए थोड़ा हम स्पीड में खींच रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि यह अभी सिर्फ नज़दीक में जो एग्ज़ाम आ गई है, उस वजह से हम इतना फास्ट खींच रहे हैं, है ना? पूरे डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को देखते हुए सारा चीज़ ख़त्म करनी है। टेक्निकल समस्या के कारण हमें लेट भी हो गया है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको पूरा कर दें। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है, तो सारा अपडेट्स हम दे देंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे इसको डीप से हम पढ़ाएँगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। नहीं आप किसी को कहीं पे बोलने दीजिएगा, ऐसा मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है? आज हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है? संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं? इतना समझिए, जितना कुछ भी हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, है ना? और सुन या महसूस कर रहे हैं, सबके नाम क्या है? संज्ञा है। यानी कुल मिला के हर कुछ का नाम ही, जितना भी नाम है सब संज्ञा है। जैसे मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम को याद रखिएगा। क्या चीज़? किसी व्यक्ति के नाम को या किसी वस्तु के नाम को या किसी स्थान के नाम को या भाव को, है ना? क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति का नाम का मतलब हो गया किसी इंसान का नाम होगा, कोई सा वस्तु होंगे, है ना? यानी कि किसी भाव के बारे में बात होंगे, किसी भाव को मैंने महसूस करते हुए बात होंगे। हम क्या देख रहे हैं कि दूसरी बात यहाँ मैंने लिख दिया है कि जो कुछ भी देख, सुन या महसूस कर रहे हैं, वो सभी का नाम क्या है? संज्ञा है। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा फूल, एक भी दो फूल है। एगो फूल है नाम वाला फूल है, एगो फूल है हम लोग जो खिलौना समझते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, फुलवारी में जो लगाते हैं, वह वाला फूल। हाल ही फिलहाल में 1 जनवरी में बीता होगा, यही फूल देने वाला फूल यह फूल है। इसलिए दोनों लिख दिए हैं कि दोनों फूल क्या है, कि नाम वाला भी फूल हो, चाहे फुलवारी वाला भी फूल हो। यानी कि दोनों क्या है? संज्ञा ही है। चाहे किसी जानवर का नाम हो, सब संज्ञा है। जानवर हो, कुत्ता, जो भी हो, बिल्ली है वो भी हो, मतलब कोई भी वस्तु का नाम हो, कार हो या किसी शहर का नाम हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर किसी देश का नाम हो, यानी जितना कुछ भी नाम होगा सब क्या होगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है? हम लोग संज्ञा से समझ गए कि जितना भी कुछ हम नाम लेंगे सब संज्ञा है। ये मार्कर संज्ञा है, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? संज्ञा है, ये मोबाइल संज्ञा है, ये कंप्यूटर संज्ञा है, ये फ्रिज संज्ञा है। मतलब जितना भी कुछ हम देख रहे हैं सब का सब संज्ञा है। ठीक है? संज्ञा क्या है? 5 बेटा। कितना भेद है? 5 भेद, यानी भेद यही हुआ, 5 भेद है। कौन-कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। कितना भेद देखे हम लोग? 5 भेद देखे। कौन-कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। देखिए, परिभाषा कोई मायने नहीं रखता है। अब की जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें परिभाषा कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उसके उदाहरण, उसको समझना। ठीक है? हम उदाहरण देकर के आपको समझाएँगे। तो पहला जो हमारा व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे किसे? देख लिया, हम लिख दिए यहाँ पे कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिगत का मतलब ये होता है एकदम सिंगल सी बात, नहीं सिंगल। जैसे फूल मैंने कह दिया, तो यानी फूल जो बुलाएँगे ना, ये फूल वाला कौन-सा फूल है? यह फूल है नाम वाला, तब फूल नाम का लड़का आएगा, है ना? व्यक्तिगत एक आदमी आएगा, तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चंदन, चंदन बोलेंगे तो चंदन नाम के लड़का आएगा, है ना? चंदन नाम का सीधे लड़का नहीं आएगा। बोले चंदन आओ तो चंदन ही आएगा मेरे पास, दूसरा नहीं आएगा, व्यक्तिगत आएगा। चंदन ये क्या हो गया? खास व्यक्ति का नाम है।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पश्चिम देखिए ना, खास दिशा का नाम है, ये दिशा दो नहीं है। वैसे भी एक बात और याद रखिएगा, जो दुनिया में एक वो चीज हो, जो दुनिया में एक हो, वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या पश्चिम दिशा कितना है? दिशा पश्चिम और भी है, कोई बोलेंगे पश्चिम की ओर मुड़ जाओ, तो एक ही साइड है ना, कि और भी कहीं पश्चिम है? वहीं पश्चिम तो नहीं है। तो जो दुनिया में वो हो, क्या कहलाएगा वो? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब देख लीजिए, कोई भी मतलब कोई सा पर्व का नाम हो, दिवाली, छठ, है ना, ईद, मुहर्रम, जो भी हो, सब क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सूर्य दुनिया में एगो है, व्यक्तिवाचक। गीता दुनिया में एगो है, व्यक्तिवाचक है। यमुना नदी एगो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देख लीजिए, कुछ और बात यहाँ पे लिख दी हम, कि जितना भी ऐतिहासिक नाम होंगे ना, जितना भी ऐतिहासिक नाम होंगे, सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिगत होगा, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में हम रखेंगे। जितना भी त्योहार का नाम होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रखेंगे। जितना भी धार्मिक ग्रंथ का नाम होगा, सब क्या करेंगे? उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में रखेंगे। चाहे किसी भी दिशा का नाम होगा, तो उसमें किसको में रखेंगे? मतलब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम उसको जानेंगे। यहाँ पे लिख दिए, देख लो, पहचान लो। लीजिए, हम बात समझ गए हैं व्यक्तिवाचक, तो यहाँ भी हम समझ जाएंगे। बता दिए हैं कि दुनिया में एगो हो, व्यक्तिवाचक। जो किसी का नाम हो, व्यक्तिवाचक। किसी देश का नाम हो, व्यक्तिवाचक। यानी कि जो जगह का नाम हो, तो व्यक्तिवाचक वो चला जाएगा। वो इसमें चुनना है। मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इस पे, कि चीन देश सबसे आगे है, इसमें चुनना है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बता दिए हैं, चीन क्या एक देश का नाम है ना, तो इसे ही बोल देते, स्थान का नाम हो तो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। लेकिन अगर खास स्थान हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो हमारा चीन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए, दूसरा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, कि मानसी और काजल प्रिय सखी है। मैं हो या ना हो, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें वाक्य के माध्यम से, कि मानसी और काजल प्रिय सखी है। तो मानसी भी क्या है? एक खास आदमी का नाम है, और काजल भी क्या है? एक खास आदमी का नाम है। इसका मतलब ये क्या है? दोनों नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो क्वेश्चन मतलब वो परिभाषा में ही लिखा दिए, कि किसी खास व्यक्ति का नाम हो तो क्या कहलाएगा वो? तो व्यक्तिवाचक। तक मानसी और काजल क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद बोल लिखे हैं कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। बोल दिए थे, सूर्य दुनिया में एगो है, जो दुनिया में एगो हो, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो सूर्य क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पश्चिम दिशा है, दिशा भी रहेगा तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बोल देते, कोई सा नदी का नाम हो, दुनिया में एगो, नर्मदा नदी एगो है, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा। देश का नाम है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हम, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी जाति के होने का बोध कराता है। ठीक है। जैसे कि मैं लड़का हूँ, है ना, मैं लड़का हूँ तो लड़का जाति का हूँ। ठीक है। अगर कोई मानसी थी तो लड़की जाति की थी, काजल थी तो लड़की जाति की थी, फूल था तो लड़का जाति का था। यानी कि एक जाति का बोध कराएगा, जाति के होने का बोध जो कराएगा, वही जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे लड़का, लड़की, लड़की कहने से पूरे लड़की जाति का बोध हो जाता है। गाय कहने से एक से अधिक गाय, देसी गाय, कई प्रकार के नस्ल के गाय होते हैं, तो पूरे गाय का बोध हो गया, यानी कि पूरे जाति भर का बोध करा देगा, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कार कहेंगे तो कई सारे कार हैं, कई सारे मॉडल हैं, है ना, BMW, मर्सिडीज, मतलब जो भी हो, हुंडई, जो भी हो, कई टाइप के कार हैं। तो कार कहने से क्या होगा? पूरे कार जाति का बोध हो गया। तेने जाति भर का बोध करा दिया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ कह दिए, तो पहाड़ कहने से एक पहाड़ नहीं, हिमालय पहाड़ का बोध नहीं हुआ, 100 पहाड़ का बोध हुआ, चाहे अरावली ही क्यों ना हो, है ना, चाहे नामचा बरवा ही क्यों ना हो, पूरे पहाड़ के बोध करा दिया, पूरे पहाड़ जाति की बोध करा दिया। मैंने यहाँ पे लिखिए दिया है, जो पूरे जाति भर का बोध कराएगा वही क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। मतलब पहाड़ क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा जो ही कहते हैं, हिमालय पहाड़, तो खास नाम ले लिए, दुनिया में एगो भी है, तो हिमालय पहाड़ जब ये कह देंगे तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और पहाड़ हो जाएगा क्या चीज? जातिवाचक। नदी कहने से क्या होगा? सीधा नदी कहेंगे तो भाई नदी, तो नदी जाति का बोध हो गया, क्योंकि नदी में कई नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है ना, नर्मदा नदी है, कई नदी है,
तो सीधे नदी कहेंगे तो पूरे नदी जाति का बोध हो जाता है, तो नदी क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। उसी में कह देंगे गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या हो जाएगा हमारा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो दुनिया में एक गो है, वो भी नाम दे दिए, ठीक है। यही बात फूल, फूल कहने से कई प्रकार फूल है, कमल के, गुलाब के, गेंदा के, कई प्रकार के फूल है। तो सीधे फूल कहेंगे तो पूरे फूल जाति का बोध हो गया ना, तो इसीलिए फूल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जातिवाचक हो जाएगा। कुत्ता, कुत्ता खाएंगे तो कुत्ता है कई नाम होते हैं, नहीं कई प्रकार के कुत्ता भी होते हैं, तो सीधे कुत्ता कहेंगे तो पूरे कुत्ता जाति का बोध हो चुका है, इसीलिए कुत्ता क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले जान लीजिए कि जातिवाचक का ही अंग होता है यह समूह। वो कैसे, देख लीजिए कि वैसी संज्ञा जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध करा देता है। जैसे एक लड़का बोले ना, तो एक लड़का नहीं, लड़का जाति का पूरे समूह हो चुका। तो आया ना जाति, लड़का जातिवाचक था, और लड़का जाति के समूह जो क्या कहलाएगा, समूहवाचक कहलाएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब, इसीलिए यहाँ पे कह दिए क्या कि जातिवाचक का ही अंग होता है क्या, समूहवाचक। कैसे, तो वैसी संज्ञा जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है, क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा का, समूह का बोध कराएगा। जैसे कक्षा, कक्षा में कहेंगे तो एक व्यक्ति होगा, नहीं ना होगा, एक से अधिक लड़का होंगे, एक से अधिक लड़की होंगे, तो यानी पूरे समूह का बोध हो रहा है ना, तो क्या कहलाएगा वह, समूहवाचक। जैसे कक्षा क्या हो जाएगा, समूह का। यानी कि जहाँ पे एक से अधिक होने का बोध होगा ना, तो समझिए क्या चीज है, तो समूहवाचक संज्ञा है। अब देख लीजिए सेना में, सेना में एक सेना होता है, फ़ोन करे तो सेना आएगा, नहीं आएगा, पूरे सेना का झुंड आएगा, तो सेना क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़ कहेंगे तो भीड़ होने से एगो बोध होता है, नहीं ना, मतलब एक से अधिक संख्या होगा तब वह भीड़ कहलाया। तो यानी जब ये एक से अधिक की संख्या में मतलब एंट्री होगा, तो क्या कहलाएगा वह, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम माप या तौल सके, जिसे माप या तौल सके, और क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। चावल, चावल को क्या करते हैं हम, तो तौलते हैं, 1 केजी 2 केजी डंटी मार के, मतलब जैसे भी तौलते हैं, यानी कि 100 ग्राम गम तोले, मतलब जैसे भी तोले, तो क्या कहलाएगा, तौलना, है ना। तो जब ये तौलने वाली बात आएगी तो क्या कहलाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दाल को हम तौलते हैं, गिनते नहीं है, तौलते हैं, है ना। जिसे हम माप या तौल सके परंतु गिन ना सके, है ना, वैसे बचपन में पढ़ते थे हम लोग, जिसे माप या तौल सके परंतु गिन ना सके, क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा। तो यानी कि चावल दाल को माप तौलते हैं, ना कि गिनते हैं। हीरा, हीरा को भी क्या करते हैं, तौलते हैं। मोती, मोती को भी तौलते हैं, है ना। इसके बाद सोना, सोना को भी तौला जाता है, मापा नहीं जाता है, तौला जाता है। ये देखिएगा, चांदी, दूध, दूध को मापा जाता है लीटर में, और किलो में जोखा जाता है, मतलब तौला जाता है। लोहा, लोहा दोनों भी माप में भी वैसे बिक्री होता है, वैसे तो मतलब वजन से बिक्री होता है, तौला जाता है इसे, ठीक है। इसे ना मतलब माप या तौल सके, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। अब है हमारा भाववाचक संज्ञा, इसमें देख लीजिए क्या होगा, जिसे हम महसूस कर सके, सिंपल बात, इसे महसूस सिर्फ जिसे मतलब इसका हम फीलिंग्स मतलब जान सके, वही क्या कहलाएगा, हमारा भाववाचक कहलाएगा। वैसे लिखे क्या है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का पता चले, तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अच्छाई, अच्छाई आपको दिखेगा नहीं, हम महसूस करेंगे, है ना। बुराई हम देखेंगे नहीं, महसूस करते हैं, है ना। मिठास देखते नहीं है, महसूस करते हैं कि वो मीठा है। खटास, अच्छा खट्टा है ना। जवानी महसूस करते हैं, है ना, दिखता नहीं है वो, है ना। बुढ़ापा दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। अब वैसे और देख तो रहे हैं, बूढ़ लाठी लेके तो बुढ़वा होता है, क्या जवान का को नहीं देखे हैं, एक्सीडेंट करने के बाद किस प्रक्रिया से घूमते रहता है, तो क्या कहलाएगा, वो बुढ़वे कहलाएगा, जी नहीं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, हरियाली महसूस करते हैं। पापी, ये देखते नहीं है, उसके करने से हम लोग महसूस करते हैं, अच्छा ये तो पापी है ना। तो यानी कि जहाँ महसूस करने की बात होगी, तो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। हम लोग जान लिए पहले क्या देखे थे कि संज्ञा 5 प्रकार की थी, जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, 5 प्रकार के। जातिवाचक किसे कहे थे, जो दुनिया में एगो हो, जो किसी खास व्यक्ति हो, खास जगह हो, खास वस्तु हो, है ना,
यानी किसी पर्व का नाम हो, किसी दिशा का नाम हो, है ना, किसी देश का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, यानी कोई ऐतिहासिक चीज हो, या कोई ग्रंथ का नाम हो, या किसी त्योहार का नाम हो, या किसी दिशा का नाम हो, ये सब क्या कहलाता है? जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में देखिएगा जब ये एगो होगा व्यक्तिवाचक, देखिएगा किसी जगह का खास नाम होगा, किसी देश का नाम होगा, क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। जातिवाचक में क्या देखें तो पूरे जाति समूह का बोध करा देगा। जैसे लड़का कहने से पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है ना, तो लड़का हो जाएगा पूरे जातिवाचक संज्ञा। लड़की जो पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, तो लड़की हो जाएगा क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। गाय कहने से क्या होता है? तो पूरे गाय जाति का बोध, इसीलिए गाय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूह क्या कहे थे? तो जातीय का ही अंग होता है ना। तो व्यक्ति और वस्तुओं के क्या होता है समूहवाचक में? तो व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता है। जैसे भीड़ समूह है ना, एक से अधिक है, जहाँ एक से अधिक होने का बोध होगा क्या होगा? समूह हो जाएगा। कक्षा एक से अधिक होने का बोध है तो कक्षा क्या होगा? समूहवाचक में चला जाएगा। सेना एक से अधिक होने का बोध है तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक में चला जाएगा। द्रवाचक किसे कहे थे? जैसे माप या तौल से परंतु गिन ना सके, क्या होगा? वो द्रवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध, पानी ना है, तेल। इस बार देखे थे अभावाचक संज्ञा जब महसूस करेंगे, बुढ़ापा, लड़कपन ना, अच्छाई बुराई, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस बार देखते हैं क्वेश्चन बनाएंगे कुछ हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? महसूस करने वाली कह रहा है क्वेश्चन कि महसूस करने वाली किस में है? देख लीजिए। सोहन तो व्यक्तिवाचक है, नाम है ना। लड़की जातिवाचक है, ये तो है नहीं करेगा। सिंधु किसी नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। राजस्थान जगह का नाम है, यही व्यक्तिवाचक ही चला जाएगा। देखते हैं बचपन, अच्छा ये तो है भाववाचक, ये बचपन है। योग्यता ये भाववाचक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। वैसे एक डिड भी देख लेते हैं। पहाड़, पहाड़ किसी जातिवाचक संज्ञा है, नदी भी जातिवाचक की संज्ञा है। ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन हमारा कि किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? भाव मतलब वही बात महसूस करने वाली। देखते हैं। गाय जातिवाचक है, पूरे गाय जाति की बोल कर रही है। दिवाली पर्व का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारत देश का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा मतलब महसूस करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक है? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक? क्वेश्चन समझिए कि सभी शब्द कह रहा है व्यक्तिवाचक है। हम एक शब्द को पढ़ के उत्तर नहीं मार सकते। जैसे ऑप्शन में क्या है? यमुना, देख के नहीं मारे ओ यमुना ही मार मार मार, ऐसा नहीं करिएगा, पहले पढ़िएगा। कह रहा है सभी शब्द, ऐसा विकल्प जिसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक हो वही चुनना है। देख लीजिए यमुना, ठीक ये तो है। नदी देख लीजिए आगे ना, ये व्यक्तिवाचक में, तो तभी ये ऑप्शन ये नहीं होगा। हिंद महासागर व्यक्ति है, यमुना व्यक्ति है, लेकिन नदी जाति में चला जाता है, तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा। देख लीजिए बी में, देख लीजिए दिवाली पर्व का नाम है, हाँ व्यक्तिवाचक है। छठ व्यक्तिवाचक है। अब ये लड़ाई चला है, लड़ाई जब ही आया तो क्या हो जाएगा? वह भाववाचक में चला जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देख लीजिए सी में देखते हैं कि फरवरी व्यक्तिवाचक है, किसी महीना का नाम है ना, बताए थे जो एगो होगा दुनिया में वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो हमारा किसी माह का नाम हो, है ना, किसी तिथि का नाम हो तो क्या होगा? वह व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो देख लीजिए फरवरी व्यक्तिवाचक, मार्च व्यक्तिवाचक। गुड्डू किसी आदमी का नाम है, किसी धनचक्कर का नाम नहीं है, ये आदमी का नाम है ना, तो ये भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब ये हम देख रहे हैं ये तीनों का तीनों इसमें व्यक्तिवाचक है, तो यही हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं इसमें बुढ़ापा और ये दोनों क्या है? इसमें दोनों भाववाचक है, दोनों में नहीं है होगा। तो यानी कहने का मतलब हम ये देख रहे थे कि किसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक है। देख रहे हैं ना, एक से अधिक शब्द एक विकल्प में दिया गया है, इसलिए हम सबको पढ़ लेंगे, समझेंगे तब मारेंगे। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि बुढ़ापा, सॉरी, चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है चुनने के लिए? तो बुढ़ापा यही तो आ गया भाव, तो यही हो जाएगा। आपको सर वीर क्यों नहीं होगा? तो वीर नहीं होगा, वीरता होगा तब होगा भाववाचक। ये तो वीर है तो क्या होगा? वीर भाववाचक नहीं होगा। जानवर ये तो व्यक्तिवाचक है, क्या होगा? व्यक्तिवाचक, सॉरी जातिवाचक है, तो क्या होगा? यह भी भाववाचक तो नहीं होगा। गुरु ये भी भाववाचक नहीं है, भाववाचक क्या हो जाएगा इसमें? बुढ़ापा। सिर्फ क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर समझ के चारों ऑप्शन को देखिएगा तब मारिएगा। सीधे हड़बड़ा के मार दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है,
ये आपको चुन के कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपको समझ अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको फिर से हम बता देंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आपको फिर से समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।